ईरान इजराइल युद्ध में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया, यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने क्लस्टर बम से कोहराम मचा दिया। क्लस्टर बम से इजराइल को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इजराइल ने ईरान पर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। क्लस्टर बम इतने खतरनाक होते हैं कि उसके इस्तेमाल पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान ने मिसाइलों का जो बैराज लॉन्च किया था उसमें क्लस्टर बम भी थे। तो क्या अब लोगों को टारगेट करके हमला किया जा रहा है ईरान की ओर से? अब तक कई रिहायशी इलाकों पर हमले होते हुए हमने देखा, लेकिन क्लस्टर बम के इस्तेमाल का आरोप इजराइल की ओर से लगाया जा रहा है। यह क्लस्टर बम होता क्या है मैं आपको आगे बताऊं, लेकिन आप इसे इस तौर पर समझिए कि इसे इंटरनेशनल स्तर पर पूरी तरह से बैन किया गया है। रशिया की ओर से क्लस्टर बम की बात रखी जा रही थी कि वो इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन के खिलाफ। कुछ खबरें रूस यूक्रेन युद्ध में भी आई थी कि क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ईरान और इजराइल के युद्ध में खबर यह आ रही है कि ईरान ने इसी क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। यह क्लस्टर बम मानवता के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो क्या ईरान अब खुलकर नरसंहार पर उतारू है अगर वो क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है? तो इजराइल यही कह रहा है कि यह बम इस्तेमाल किया गया। अब तक आप तस्वीरें जो देख रहे थे उसमें आपने ये देखा कि कैसे इजराइल की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। अहले सुबह ईरान हमला करना शुरू करता है और उसके बाद इजराइल के कई शहर तबाही की मार झेलते हैं। यह आज की स्थिति है। लेकिन क्लस्टर बम क्या वाकई इस्तेमाल किया जा रहा है? आपको यह बता देते हैं कि क्लस्टर बम क्या होते हैं और ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। दरअसल ये बमों का एक कंटेनर होता है। छोटे छोटे बमों को एक साथ क्लब करके अटैक किया जाता है। कंटेनर्स में छोटे छोटे विस्फोट होते हैं। इसका वजन 20 किलोग्राम तक होता है। ये हवा में फटते ही बिखर जाते हैं। फाइटर जेट, बॉम्बर और मिसाइलों के जरिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह 100 से 1000 मीटर तक ऊपर जाकर फटता है। दूसरे विश्व युद्ध में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था, बहुत घातक साबित हुआ था। तब पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी ने सोचा था कि इसका इस्तेमाल फिर कभी नहीं होगा, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जंग किस दिशा में जा रही है, बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान, मैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ बेहद खास मेहमान एस बहल सर जुड़े हुए हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। मैं शुरुआत शैलेंद्र सर आप ही से करता हूं। क्लस्टर बम मानवता के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। क्या ईरान अब नरसंहार पर उतारू है? क्योंकि हमने रिहायशी इलाकों में हमले की कई तस्वीर देखी, लेकिन क्लस्टर बम इस्तेमाल होने का आरोप बहुत सारे सवाल खड़े करता है। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, आप चाहे क्लस्टर बम बोलिए, एथिक्स बोलिए, वॉर की एथिक्स बोलिए, जो लॉज हैं, रूल्स हैं, ये सब कंप्रोमाइज हो जाते हैं दोनों तरफ से। मैं ये ब्लेम जरूर करना चाहूंगा, चाहे इजराइल हो चाहे वो ईरान हो। इजराइल शायद हमें दिखता है कि थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबली उस जगहों पर अटैक कर रहा है जहां उसका इंटरेस्ट है। वो स्ट्रैटेजिक टारगेट्स लेता है, वो टैक्टिकल टारगेट्स लेता है, वो पिन पॉइंट स्ट्राइक करता है। अभी तक आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे कि ईरान ने अगर ये प्रूव किया हो कि चलिए जी हमारी 2 बिल्डिंग्स के ऊपर डायरेक्टली अटैक है। जबकि ईरान, क्योंकि वो कमजोर पड़ रहा है और कमजोर पड़ता चला जा रहा है, अब उसका बचा क्या है? उसके पास बचा है डिस्ट्रक्शन, नंबर 1। नंबर 2, एज अ डेटरेंस के देखिए हमने आपके यहां कितना बड़ा नुकसान कर दिया। क्लस्टर बम इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? एक सिविल एरिया में, टेल अवीव में ज्यादातर अटैक हो रहे हैं। अगर ये क्लस्टर बॉम्ब मैं अगर हाथ में दिखाने की कोशिश करूं, अगर ये आ रहा है टेल अवीव के ऊपर और टेल अवीव पर आकर इसके अंदर के 10, 20, 30 जो कंटेनर्स हैं वो निकलकर अलग अलग जा रहे हैं, दैट मीन वो अनकंट्रोल्ड जगह पर ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। जहां हालांकि क्लस्टर बम लगाए गए थे और बनाए गए थे ये सोच के कि अगर कोई टैंक कंसंट्रेशन है, कोई डंप कंसंट्रेशन है, वहां पर आप करें जहां इकट्ठे आप अटैक कर पाए। बट यहां आप देख रहे हैं कि जब एक सिविल एरिया में आ रहा है, हालांकि मैं इस बात पे अभी भी विश्वास नहीं करूंगा कि ईरान कर रहा है या नहीं कर रहा, बट ये प्रोपेगेंडा होना जरूरी है और ये होता चला आया है। एज फार एज आई एम कंसर्न, क्लस्टर बम इस्तेमाल करना इमोरल है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ। ठीक है, बहुत जल्दी से बहल सर, व्हाट्स योर रिएक्शन? आप कैसे देख रहे हैं इसे? क्योंकि क्लस्टर बम अगर इस्तेमाल हो रहा है, जाहिर बात है कि चुप नहीं बैठेगा इजराइल। और अभी तो ईरान कह रहा है कि हमारी तरकश में बहुत सारे तीर हैं। तो क्या उसका एक हिस्सा था ये क्लस्टर बम? क्लस्टर बम जब इस्तेमाल करने के लिए बैन हुआ था इसका प्रोडक्शन पे और इसके इस्तेमाल के ऊपर, तब 111 कंट्रीज ने साइन किया था, लेकिन उसमें इजराइल और ईरान दोनों नहीं थे। मैं यहां पे कहूंगा कि 2 चीजें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंदर आती हैं। सबसे पहले आती है प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एक मच्छर को मारने के लिए एटम बम का इस्तेमाल ना करें। और दूसरी चीज कि प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि सिविल और मिलिट्री टारगेट्स में डिस्क्रिमिनेट करें। जब भी आप क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल करते हैं, और खासकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईरान ने किए हैं, उसका एरिया कवर करता है 8 स्क्वायर किलोमीटर का।
यानी कि जब आप एक हाइट से कहते हैं कि इसको 7 किलोमीटर की हाइट से छोड़ा गया था और ये 20 से 26 बॉम्बलेट्स हैं छोटे छोटे जिनको डिस्पर्स किया गया था। ये खासकर एंटी पर्सनल, क्योंकि ये छोटे बॉम्ब होते हैं तो ये जब स्प्रेड करते हैं चारों तरफ तो बहुत सारे लोग मरते हैं, इसी वजह से इसका बैन लगा। ठीक है सर, मैं आपके पास फिर आऊं। बैल सर, शैलेंद्र सर, एक बड़ी खबर आ रही है, तेल अवीव पर ईरान का भयानक हमला सामने आया है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि हमले के बाद इमारत में कैसे भीषण आग लग गई। इस वक्त स्थिति यह है कि तेल अवीव में जबरदस्त तरीके से सायरन बज रहे हैं। लोगों के लिए अलर्ट है ये सायरन कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। ईरान ने तेल अवीव पर भीषण हमला किया है। अघोषित राजधानी आप कहिए तेल अवीव को, इजराइल की। हमला इतना जबरदस्त कि इमारत पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई, पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। और अभी की स्थिति जिस वक्त मैं आपको ये खबर बता रहा हूं, स्थिति ये है कि लगातार सायरन बज रहे हैं। वहां सुबह सुबह एक बार फिर से ईरान ने हमले किए। एक तरीका हो चुका है ईरान का, जैसे ही सुबह होती है इजराइल पर कई सारी मिसाइलें दाग दी जाती हैं और फिर उसके बाद दिन भर इजराइल की ओर से रिटेलिएशन होता है। हालांकि इजराइल में तमाम हमलों की तस्वीरें इसलिए बहुत इजीली आपको मिल जा रही हैं क्योंकि वहां पर अभी इस वक्त इंटरनेट सेवाएं चल रही हैं। ईरान में जो तबाही हो रही है उसकी तस्वीरें कम इसलिए हैं क्योंकि वहां इंटरनेट सेवाओं पर बैन है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कैसे तेल अवीव लगातार टारगेट पर है। ये देखिए, ये बिल्डिंग कैसे जल रही है। यहां पर ऊपर से मिसाइल गिरी और उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। अंदर रहने वाले लोगों का क्या हुआ अभी इस पर जानकारी सामने आना बाकी है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं किस इंटेंसिटी के साथ, किस माइंडसेट के साथ ईरान अब इस जंग में खुद को प्रेजेंट कर रहा है। वो ये बता रहा है कि हम अब चाहे जो हो जाए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि अस्तित्व की लड़ाई की बात इजराइल भी कहता है, लेकिन आप देखें कि कैसे ये हमले किए जा रहे हैं। एक बार ईरान इजराइल युद्ध में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने क्लस्टर बम से कोहराम मचा दिया। क्लस्टर बम से इजराइल को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इजराइल ने ईरान पर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। क्लस्टर बम इतने खतरनाक होते हैं कि उसके इस्तेमाल पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान ने मिसाइलों का जो बैराज लॉन्च किया था उसमें क्लस्टर बम भी थे। तो क्या अब लोगों को टारगेट करके हमला किया जा रहा है ईरान की ओर से? अब तक कई रिहायशी इलाकों पर हमले होते हुए हमने देखा, लेकिन क्लस्टर बम के इस्तेमाल का आरोप इजराइल की ओर से लगाया जा रहा है। यह क्लस्टर बम होता क्या है मैं आपको आगे बताऊं, लेकिन आप इसे इस तौर पर समझिए कि इसे इंटरनेशनल स्तर पर पूरी तरह से बैन किया गया। रशिया की ओर से क्लस्टर बम की बात रखी जा रही थी कि वो इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन के खिलाफ। कुछ खबरें रूस यूक्रेन युद्ध में भी आई थी कि क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। लेकिन ईरान और इजराइल के युद्ध में खबर यह आ रही है कि ईरान ने इसी क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। यह क्लस्टर बम मानवता के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो क्या ईरान अब खुलकर नरसंहार पर उतारू है अगर वो क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है? तो इजराइल यही कह रहा है कि ये बम इस्तेमाल किया गया। अब तक आप तस्वीरें जो देख रहे थे उसमें आपने ये देखा कि कैसे इजराइल की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। अहले सुबह ईरान हमला करना शुरू करता है और उसके बाद इजराइल के कई शहर तबाही की मार झेलते हैं। ये आज की स्थिति है। लेकिन क्लस्टर बम क्या वाकई इस्तेमाल किया जा रहा है? आपको ये बता देते हैं कि क्लस्टर बम क्या होते हैं और ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। दरअसल ये बमों का एक कंटेनर होता है। छोटे छोटे बमों को एक साथ क्लब करके अटैक किया जाता है। कंटेनर्स में छोटे छोटे विस्फोट होते हैं। इसका वजन 20 किलोग्राम तक होता है। ये हवा में फटते ही बिखर जाते हैं। फाइटर जेट, बॉम्बर और मिसाइलों के जरिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये 100 से 1000 मीटर तक ऊपर जाकर फटता है। दूसरे विश्व युद्ध में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था, बहुत घातक साबित हुआ था। तब पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी ने सोचा था कि इसका इस्तेमाल फिर कभी नहीं होगा, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जंग किस दिशा में जा रही है, बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ दो बेहद